हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं मेरे बचपन के दिन, जिसकी लेखिका हैं महादेवी वर्मा। लेखिका कहती हैं कि बचपन की यादें बदली हुई परिस्थितियों में सपने जैसी लगती हैं। लेखिका के परिवार में 200 वर्षों से कोई लड़की पैदा नहीं हुई थी। यदि हुई तो उसे मार दिया जाता था। कुल देवी दुर्गा जी की पूजा करने के कारण लेखिका का जन्म हुआ। उनके बाबा फारसी और उर्दू तथा पिताजी अंग्रेजी जानते थे। उनकी माता जबलपुर से हिंदी सीखकर आई थीं। लेखिका ने पंचतंत्र और संस्कृत का अध्ययन किया। वे अपनी माँ के साथ पूजा पाठ करती थीं। जब उन्हें मिशन स्कूल में भेजा गया तो वहाँ के माहौल में उनका मन नहीं लगा। उन्हें 5वीं कक्षा के क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज में भेजा गया। वहाँ का वातावरण उन्हें अच्छा लगा। वहाँ हिंदू ईसाई लड़कियाँ थीं। सबका एक ही मेस था जिसमें प्याज तक का प्रयोग नहीं होता था। लेखिका छात्रावास के विषय में बताती हैं कि वहाँ एक कमरे में 4 छात्राएं रहती थीं। उनकी पहली साथिन सुभद्रा कुमारी थी, जो 7वीं कक्षा में पढ़ती थी और कविताएं लिखती थी। उनकी माँ द्वारा गाए गए मीरा के पद, प्रभात आदि को सुनकर वे भी ब्रज भाषा में लिखने लगीं। यहाँ सुभद्रा कुमारी के साथ खड़ी बोली में लिखने लगीं, परंतु वे सुभद्रा कुमारी से छिपा कर लिखती थीं। एक दिन डेस्क की तलाशी लेने पर उन्हें पता चल गया कि लेखिका कविता लिखती हैं। वे उनका हाथ पकड़कर पूरे छात्रावास को उनकी रचनाएं दिखाती हैं। उन दोनों में मित्रता हो जाती है और दोनों एकांत में बैठकर तुकबंदी करती और एक पत्रिका में छपने के लिए भेज देती। वे कवि सम्मेलन में भी जाने लगीं। वे सत्याग्रह आंदोलन के दौरान कवि सम्मेलन के अपनी कविताएं सुनाती। वहाँ अरिहौद, श्रीधर पाठक, रत्नाकर जैसे साहित्यकार अध्यक्ष होते थे। लेखिका को प्रायः प्रथम पुरस्कार मिला करता था। एक घटना को याद करके लेखिका बताती हैं कि एक बार उन्हें चांदी का एक सुंदर कटोरा मिला। वे सुभद्रा कुमारी को कटोरा दिखाती हैं तो वे उसी कटोरे में खीर खाने की बात कहती हैं। उन्हीं दिनों वहाँ गांधी जी आते हैं। लेखिका वह कटोरा गांधी जी को दिखाती हैं। उन्होंने वह कटोरा अपने पास रख लिया। लेखिका को इस बात का दुख हुआ कि उन्होंने उनकी कविता नहीं सुनी। जब वह इस घटना का वर्णन सुभद्रा कुमारी से करती तो वह कहती कि और जाओ दिखाने, पर खीर तो उसे बनानी ही पड़ेगी। लेखिका को इस बात की खुशी थी कि कटोरा गांधी जी को दिया गया था। सुभद्रा कुमारी छात्रावास छोड़ गई। उनकी जगह एक जेबुन्निसा नाम की मराठी लड़की आ गई। वह लेखिका के काम में हाथ बटा देती थी, जिससे लेखिका को लिखने के लिए समय मिल जाता था। वह मराठी मिश्रित हिंदी बोलती थी। लेखिका भी उससे मराठी सीखने लगी। जब वे मराठी बोलती तो उनकी एक शिक्षिका कहती कि देसी कौवा मराठी बोली। तब जेबुन्निसा कहती कि मराठी कौवा मराठी ही बोलता है, वह मराठी बोलना अपना अधिकार समझती हैं। लेखिका बताती हैं कि जब वे पढ़ती थीं उस समय सांप्रदायिकता का प्रभाव नहीं था। लड़कियां अपने अपने क्षेत्र की बोलियां बोलती थीं, लेकिन पढ़ाई हिंदी में होती थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि सभी एक मेस में खाना खाते थे। एक ही प्रार्थना होती थी और उनमें
किसी तरह का विवाद नहीं होता था। विद्यापीठ में भी लेखिका का वही बचपन का क्रम चलता रहा। लेकिन बचपन का एक और प्रसंग बताती हैं कि जहाँ वे रहते थे वहीं एक नवाब भी रहते थे। उनकी पत्नी को वे ताई साहिबा कहती थीं। नवाब के बच्चे लेखिका की माँ को चच्ची जान कहते थे। बच्चों के जन्मदिन एक दूसरे के घर में मनाए जाते थे। राखी वाले दिन ताई साहिबा राखी बंधने से पहले अपने लड़के को कुछ भी नहीं खाने देती। मुहर्रम पर सब बच्चों के हरे कपड़े बनते थे। जब लेखिका का छोटा भाई हुआ तब ताई साहिबा ने लेखिका के पिता से नेक के लिए कहा। वे छोटे बच्चे के लिए कपड़े लाई और उस बच्चे का नाम मनमोहन रखा। वही बच्चा प्रोफेसर मनमोहन वर्मा के नाम से जम्मू विश्वविद्यालय और गोरखपुर विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर रहा। उनके घर में हिंदी, उर्दू और अवधी का अच्छा मेल था। सभी एक दूसरे के निकट थे। आज वे सभी बातें एक सपना लगता है। यदि वह सपना सच होता तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता।